जहां पर प्रशांत किशोर के अल्टीमेटम पर बिहार सरकार का एक बड़ा जवाब सामने आया है। जहां बिहार सरकार में विजय चौधरी मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि किसी अल्टीमेटम की अहमियत नहीं है, यानी कि बिहार के मंत्री ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी मुख्य सचिव की बात सरकार की ये पहल है, इस तरह का जिक्र किया गया है। और लंबे समय से जो प्रदर्शन हो रहा है, माना यह जा रहा था कि शायद इस पूरे मामले पर जल्द ही जो नाराजगी है वो अभ्यर्थियों की खत्म होती हुई नजर आएगी। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई, जहां अभ्यर्थियों ने परीक्षा करवाए जाने की एक बार फिर से मांग की है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने इस दौरान 5 मांगे और रखी है। लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग रखी गई। साथ ही अभ्यर्थियों को छात्र संगठन का समर्थन भी मिला है। इस तरह का जिक्र किया जा रहा है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज अभ्यर्थियों पर किया था, उनके खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन लिया जाए। और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। लेकिन जो प्रदर्शन है, जो अभ्यर्थियों की नाराजगी है, वो फिलहाल शांत होती हुई नजर नहीं आ पा रही है। तो बड़ी खबर, बीपीएससी जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, री एग्जाम को लेकर। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, चूंकि देखिए एक तरफ तो सियासत हो रही है, चाहे प्रशांत किशोर हो या फिर बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर जिक्र किया जाए तो अभ्यर्थियों की तरफ से 5 मांगे आयोग के समक्ष रखी गई है। वो 5 मांगे क्या है, पहले जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अभ्यर्थी जो है लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल वो आए हैं। 5 जो आपने मुख्य मांग की बात कही है, सबसे पहली मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी ये मांग है, जिन जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, जिन अधिकारियों और पदाधिकारियों ने जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पिटा है, उन पर सरकार पर कार्रवाई की बात है। तीसरी बात है कि पूरी इसकी जो जांच प्रक्रिया है, जो बार बार ये आयोग कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये लोग हंगामा कर रहे हैं, तो उसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो। इसके अलावे कई ऐसी मांगों को लेकर बिल्कुल, और देखना बेहद महत्वपूर्ण संजीव फिलहाल ये है कि इन मांगों पर किसी तरह से कोई सरकार या प्रशासन अमल करता है या नहीं। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।